हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं शिला नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा था, जहाँ शिला नरोत्तम दास ठाकुर हमको रागानुग भक्ति की रीति सिखा रहे हैं। तो आज बता रहे हैं, युगल चरणे प्रीति परम आनंद तथी, रति प्रेम में परबंधे, कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करो रसधाम, चरणे पोड़िया पर आनंदे। तो यहाँ बता रहे हैं कि युगल चरणों में यानी राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति प्रेम परम आनंद वहीं पर है। और रति प्रेम तब आएगा जब हम राधा कृष्ण के बारे में जो हमारे गुरु और आचार्यों ने बताया तो सुनेंगे, क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति रस क्या है पता है। तो हम कृष्ण नाम राधा नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, जो कि रस का भंडार है हरि नाम, और उनके चरणों में पढ़ते हुए परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो यहाँ इनका भाव ये है, ऐसे बता रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण भक्ति रस से भरी हुई प्रेम भरी चीज़ों को सुनना, जो हमारे गुरुवर्ग ने लिखा उन चीज़ों को, और राधा माधव के कमल चरणों में अपने मन को स्थिर करना। परम आनंद वही है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, उपनिषद शैशानंदस्य मीमांसा भवति, कि वो जो आनंद है राधा कृष्ण का, वो जो हम मनुष्य रूप में आनंद का अनुभव करते हैं, उससे सहस्र हजारों गुना ज़्यादा उसमें आनंद है। और जो ब्रह्मानंद कहते हैं उससे भी हजारों गुना ज़्यादा। तो जो राधा कृष्ण स्वरूप है वो आनंद रूप है, अमृतमय है। रसो वही सह कहते हैं कृष्ण, सर्वेशाम भूतानाम मधु, सबसे ज़्यादा मधुर, मधुराधिपति, सब कुछ मधुर भगवान कृष्ण का। तो हमें हृदय में प्रेम लाना हो, जीवन में प्रेम लाना हो, तो सदैव राधा कृष्ण का चिंतन करना। आनंद वहीं पे है, परमानंद बोल रहे हैं, मगर इसके साथ साथ बताया कि उनके द्वारा, हमारे गुरुवर्ग के द्वारा लिखित राधा कृष्ण की लीला हो, भक्ति की बातें हो, उन चीज़ों को सुनते हुए ध्यान करना। क्योंकि देखो, बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम क्यों बोलते हैं गुरुवर्ग के कीर्तन, गुरुवर्ग की कथा। हमें जाना तो वहाँ है ना, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या, मनोरंजन तो नहीं, यहाँ वहाँ के कीर्तन गाना, या हो सकता है दूसरे संप्रदाय में भी अपना ही एक भाव है भगवान के साथ, मगर हमने एक संप्रदाय को स्वीकार किया तो वहाँ के कीर्तन, वहाँ के करना, बाकी सब अपने अपने गुरु वर्ग में अपना विश्वास रखना, उसमें कोई गलत नहीं। हमने देखा बहुत सारे लोग जो इस संप्रदाय से जुड़े हैं, वो बाहर के गीत गा रहे, बाहर की कथाएं सुन रहे हैं। ये तो फिर मतलब ही नहीं, फिर उधर ही ले लेना था दीक्षा। ये तो ना घर का, ना घाट का, ना उधर का, ना इधर का। कोई गलत नहीं है। कोई और गुरु आचार्य कथा कर रहे, कोई गलत नहीं है, मगर उनका जाने का रास्ता अलग है ना। वो भी भगवान के पास ही जा रहे हैं, मगर भाव अलग है, विचार अलग है। तो फिर
उसमें भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेम या मंजरी भाव से साधना करना। देखो, एक बहुत बड़े जज कवि 100-125 साल पहले वे एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को मिलने गए कि बाबा, हमको जीवन में प्रेम कैसे मिलेगा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हो तो दो आने में मिल जाता है प्रेम, बोल के बस। तो उन दिनों दो आना तो कुछ वैल्यू नहीं था तब भी नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना ग्रंथ एक एक आने में मिल जाते थे। ये दो पढ़ लो, प्रेम मिल जाएगा बोले। तो हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखो, इन्होंने बात को सीरियसली ले लिया इस जज ने। ये धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ने लगे, इनको अपनी नौकरी में, अपने परिवार में इस जगत से आसक्ति चली गई। लोग इनको पागल बोलने लगे कि इतना बड़ा जज ये क्या करता है, हरि नाम करते रहता है, मगर जिसको वो रस वो मिल जाता है तो वो समझता है कि क्या हुआ होगा। तो चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है, जेबा नाही बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, किया अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्णे उपजीवे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, सुनी ले होइबे बुढ़ोहित। जो कुछ समझ नहीं पा रहा है वो भी सुनते रहेगा अगर, तो सबके हृदय में प्रेम छुपा हुआ पड़ा है, कृष्ण प्रेम। जब महाप्रभु की लीलाएं सुनेगा, इससे धीरे धीरे रस तो प्रकट होगा। यानी सुनना बहुत जरूरी है, श्रवण। राधा कृष्ण के चरणों में, यानी सिर्फ कृष्ण भी नहीं, सिर्फ राधा भी नहीं, राधा कृष्ण जुगल, उनके चरणों में अपने मन को लगाना, अपने हृदय को लगाना। और देखो, भगवान खुद उद्धव को बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वां स्कंद 12वां अध्याय 15वां श्लोक, ओ उद्धव, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, माँ में कम शरण हो जाए। अर्जुन को भी बोला था। ऐसा करने से क्या होगा, बिल्कुल तुम्हारा भय चला जाएगा, बोल रहे हैं। तो हरि भक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि कोई भी शरणागत साधक अगर बोलता है वो भगवान मैं आपका हूँ, तो वो सर्वोच्च आनंद का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जुगल सरकार राधा कृष्ण के चरणों में पूरी शरणागत, उनका नाम लेना, यानी हरे कृष्ण महामंत्र, वो दोनों का साथ साथ ही है। नाम करते करते हमारे अपराध जाएंगे, नाम करते करते हम, देखो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया, कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो द कसम। कृष्ण नाम में जो आनंद का सागर है, वो ब्रह्मानंद तो उसके सामने वो गाय के एक पैर जैसा है, ये तो सागर है ऐसे। और उसमें फिर राधा कृष्ण दोनों का, तो ऐसे बताया गया हमारे शास्त्रों में कि राधा नाम एक सुंदर अमृत की तरह है, और कृष्ण नाम जैसे दूध, गाढ़ा दूध, मिल्कमेड बोलते हैं, ऐसे दोनों मिलके अनुराग प्रकट करते हैं। जैसे महाप्रभु राय रामानंद को पूछ रहे हैं कि उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान,
तो राय रामानंद करते हैं श्रेष्ठ उपास्य जुगल राधा कृष्ण नाम। तो ऐसे हमारे गुरुवर्ग ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, उनके बताए रास्ते पे जाकर हम प्रेम आनंद की ओर बढ़े। हरि बोल। धन्यवाद।